अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो नया साल आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। नए साल में हमारे और आपके घर में बहुत खुशियाँ आएँ और दुआओं में एक-दूसरे को याद ज़रूर रखिए। और सोचा था पहले कि मैं ब्लॉग अब नहीं डालूँगी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों दिल सा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर दिल किया कि क्यों? जब डाल रही थी तो डालूँगी व्लॉग। और मैंने छोटी-छोटी सी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। एक तो मेरी एनिवर्सरी का है, मैं घर चली गई थी, दूसरा थोड़ा-सा इरम का बर्थडे का है और तीसरा जो है वो हम लोग मुरादाबाद गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो नंद है उनकी बेटी के यहाँ बेटी हुई है, तो बस उसी को देखने के लिए गए थे। तो अब वक़्त ज़ाया नहीं करते हैं और फिर चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ आ जाइए। इधर से कर लो। नहीं आ जाओ इधर आ जाओ। मैं हैदर थोड़ी ना दिखती हूँ तुम्हें। हैदर आ जाओ हैदर आ जाओ आ जाओ हैदर। मुझे भी नहीं। तो जी ये था मेरी एनिवर्सरी का दिन, क्योंकि भैया लोग आए हुए थे तो उन्होंने मुझे ही घर पे बुला लिया था कि तुम घर पे आ जाओ। तो सभी लोगों के साथ में जो है मिल के केक काट लेंगे, क्योंकि ठंडक हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और बस हम लोगों ने सबके साथ में मिल के केक काटा और बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं थोली कितने सारे लिए। कोई बात नहीं। क्या करना है? उसके हाथ से मुझको भी केक वगैरह कटने के बाद में जो है फिर खाना लगने वाला था और बड़े मज़े का खाना बना हुआ था। देसी मुर्गा था और ये सब्ज़ी थी, कबाब थे और साथ में था बहुत बढ़िया सा रोस्टेड जो है तंदूरी चिकन था। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था और सारा ही खाना बहुत मज़ेदार था। हम लोगों ने बड़े मतलब मज़े लेके खाया। एक तो ठंडक बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से जब ऐसा खाना होता है तो और ज़्यादा खाया जाता है, तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खाना खाया। अब बेटी को दिया है बहुत ज़्यादा लोगों की करने वाले सबसे होंगे। हैप्पी बर्थडे मिर्जा। हैप्पी बर्थडे मम्मी। चलो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर इरम। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मम्मा को तो खिलाओ। आप खिलाइए मम्मा को। हैप्पी बर्थडे बेटा। राहुल खिलाओ खिलाओ आप लोग खिलाओ। लो मैं खिला दूं। अरे अरे मैं भी फोटो खींच वीडियो बना रहा हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Mirza. वैसे
बर्थडे तो ये इरम का था, मगर केक जो है वो दोनों बार मिंजा ने ही काटा, क्योंकि उसे केक काटने का बहुत शौक़ था, तो इसलिए वो उसी ने केक काटा। और बड़ा अच्छा छोटा सा सेलिब्रेशन था ये इरम की बर्थडे का, और इरम ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया था। तो उसकी जो वीडियो है वो मैं पता नहीं क्यों नहीं बना पाई, क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बन नहीं पाई। बहरहाल ये हम लोग आ गए थे, अगले दिन मुरादाबाद के लिए निकले थे, तो रास्ते में रुके, तो यहाँ पे जब हम लोग रुके तो बच्चे चाह रहे थे कि आज साल का पहला दिन है तो हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय करें। बस हम लोग यहाँ आए तो अंदर नए साल का सेलिब्रेशन चल रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस फिर हम लोग भी आ गए थे। और बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ ये हुई, जो यहाँ के मैनेजर थे वो आए और वो सब लोगों को जो है बच्चों को चॉकलेट्स दे रहे थे। वो वाली क्लिप हम जो है बना ही नहीं पाए, क्योंकि हमें कुछ ऐसा अंदाज ही नहीं था कि शायद ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो सभी बच्चों को चॉकलेट्स दे रहे थे और न्यू ईयर विश कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ उनकी। और बस उसके बाद में जो है हमने कहा बच्चों को जो भी खाना है बच्चे वो खाएं, क्योंकि भूख भी लग रही थी हम सभी लोगों को। ठंड बहुत ज़्यादा थी, साल का पहला दिन, ठंडक बहुत थी। मेरा कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, मैंने कॉफ़ी पी और चाउमीन, पकौड़ी और एक आध चीज़ और हम लोगों ने मंगाई थी, बस वो हम लोगों ने खाई और अच्छा था, काफ़ी मज़े का था सारी चीज़ें यहाँ पे। और सबसे अच्छा तो ये पूरा रेस्टोरेंट जो था वो बहुत अच्छा था, और सभी यहाँ पे जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, तो बढ़िया लग रहा था। यहाँ आने के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया तो वो थी आलिया, क्योंकि आलिया कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही थी। एक तो न्यू ईयर था और वो अपना फ़ोन साथ में लाई थी, तो उसने बस अपने डैडी को पकड़ लिया और कहा कि डैडी आप मेरी पिक्चर्स क्लिक कीजिए, आप कुछ फ़ोटोज़ मेरे लीजिए। और वो अलग अलग फ़िल्टर से ले रही थी, ये हम लोगों को तो पता नहीं, बहरहाल उसी को पता होगा कि वो क्या करना चाह रही थी। और उसने काफ़ी देर तक परेशान किया, कम से कम 15-20 मिनट हमें इसी में लग गए थे। तो आप लोग भी देखिए, उसी फिल्टर से खींचिएगा। चलिए छोड़िए। बताओ किससे खींचना? हाँ, इसी फिल्टर से। अरे नहीं तो इस फिल्टर से मिल रही आ रहा है। ठंडा बहुत है। ठंडा भी बहुत है, ठंडा तो अब एक दिन आप या खुदा, आलिया को देख लो, आलिया कितना वो चढ़ रहा है। कितने अच्छे लग रहे हैं छोटे छोटे गमले। फोटो खिंचाने का मजा ही कुछ और है। फिर हम लोग निकल गए थे नौशीन के घर के लिए, उसकी बेटी को देखने के लिए। और बहुत कमज़ोर सी और बड़ी प्यारी सी उसकी बेटी है, क्योंकि नौशीन की तबीयत ख़राब हो गई थी और 1 से 1.5 महीना उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। उसके बाद जाके उसकी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटी हुई है। तो मुझे लगता है काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं औलाद के लिए, माँ बाप को, तब जाके औलाद जो है वो नसीब होती है। चढ़ा लिया वो आपको। घुसा दिखा रही अरे नानी खन्ना से छीन लिया। चढ़ाइए जल्दी इनको। है। इसके भी डिम्पल पड़ रहा है क्या? हाँ है? हाँ ये गाल पे ना? शाबाश। आज ये कहीं पड़ता। देखो यही तो साथी है सबका। दो और इसके फोटो आए, ऐसा करो उधर से लो, रोशी नप्पी की तरफ से। मामा मामी आ गए। ठीक है। आलिया हटो। आलिया बेटा इधर तुम साइड अभी आना चाहिए ना, मालूम हुआ वो छोटी सी है तो इसका मतलब सिखाएगा नहीं। आलिया वो उसके ऊपर से मुंह हटाओ जरा सा, तभी तो फोटो दोनों का है। वो हाथ रखे हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।